हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज हम सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 2 सरलीकरण का क्लास नंबर 2, एक से एक बढ़कर क्वेश्चन, एक से एक बेहतर क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका 6.5 गुणा 6.5 माइनस 45.5 धन 3.5 गुणा 3.5 किसके बराबर है? ऑप्शन दिए हैं 10, 9, 7, 6। देखना है आपको कि यहाँ पर मैंने पिछले पार्ट में भी बताया था, जब इस प्रकार का प्रश्न कोई आपकी परीक्षा में आता है तो उसको सबसे पहले आपको ये देखना है कहीं ये स्क्वायर के फॉर्मेट में तो नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे तो नहीं है। मैंने देखा यहाँ पर एक जैसी संख्या है, यहाँ पर भी है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बनता है, लेकिन यहाँ पर 45.5 है। इसको हम ये देख लेते हैं कि ये 2ab वाला पद है या नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं 2a का मतलब 6.5 और b का मतलब 3.5। 2 का गुणा जब हम 3.5 में करेंगे तो 7 आएगा और 7 पंचे 35, 3 7 6 का 42 और 3 कितने होते हैं 45। यहाँ पर मैंने देखा 35 दूनी 70 मतलब 7.0 हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट खत्म हो गया। 7 का गुणा जब 6.5 में किया तो आया 45.5। तो ये देखा मैंने ये 2ab के फॉर्मेट पर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फार्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसका होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का मतलब 6.5, b का मतलब 3.5, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 6.5 में 3.5 घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0 और 6 में से 3 जाएंगी तो कितना बचेगा 3। 3.0 का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। आपका विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाता है, विकल्प नंबर बी। चलिए आशा करते हैं ये प्रश्न आपको बेहतर से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है 0.12 गुणा 12 गुणा 0.012। इसमें जो गुणा है, गुणा करने में किसी को कोई कठिनाई होगी? गुणा करने में किसी को कोई भी कठिनाई नहीं होगी, मुझे पता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये क्वेश्चन देने का मतलब ये है कि आप दशमलव अंकों का ध्यान दें। 12 का 3 बार गुणा करेंगे मतलब 12 का घन करेंगे तो कितना होता है? 12 12 144। फिर 12 का गुणा करेंगे तो आएगा 1728। अब यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो है कि दशमलव अंक कितने हैं। यहाँ पर मैंने देखे 3 अंक हैं, यहाँ पर 2 अंक हैं। कितने अंक हो गए? 5। तो यहाँ पर 4 अंक तो हैं, एक 0 बढ़ा लेते हैं, यहाँ दशमलव लगा देते हैं तो 0.01728 0.01728 मतलब आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा है 253 भाग 11 का 23 बराबर क्वेश्चन मार्क। ध्यान दें यहाँ पर का चिन्ह है, तो सबसे पहले 253 का मतलब होता है गुणा। इसका आंसर निकालना है तो यहाँ पर देखेंगे 253 बटे में 11 गुणा 23 बराबर क्वेश्चन मार्क। 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 तिया 33, 23 से 23 कट जाएंगे, 1 बचेगा।
इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 1। विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, चौथा प्रश्न है आपका 4 गुणा 3/4 गुणा 4 गुणा 3 भाग 3 गुणा 3 का मान क्या होगा? ऑप्शन दिए हैं 3, 9, 12 या इनमें से कोई नहीं। जरा इस प्रश्न को देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको छोटा कोष्ठक हल करना पड़ेगा। छोटे कोष्ठक को हल करते हैं तो ये ऐसे ही रहेगा, या आप डायरेक्ट समझें तो डायरेक्ट समझ जाएं। इसको हम शॉर्ट तरीके से भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे जरा ध्यान से देखें। यहाँ पर ये भाग है और यहाँ 3 गुणा 3 लिखा है और ब्रैकेट भी लगा है। इसका मतलब ये है 3 गुणा 3 पूरा इसका नीचे है। जरा ध्यान से समझना, 3 गुणा 3 जब ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये पूरा का पूरा इसके नीचे है। 3 से 3 कट जाएंगे। इधर आप देखिए 4 गुणा, इधर क्या बचा 3/4, 3/4 का मतलब 3/4। इधर से कितना बच रहा है देखिए ध्यान से, 4 और 3, 4/3 बच रहा है। यहां से 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। आंसर आपका आएगा 4। आंसर आपका आएगा 4। तो यहाँ पर 4 यहाँ पर किसी भी विकल्प में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है 0.2 इंटू 0.004 इंटू 0.003 इंटू 0.005। बस इस ऐसे प्रश्नों में आपको सिर्फ दशमलव का ध्यान देना है, दशमलव के अंकों का ध्यान देना है। गुणा करने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। 2 चौको 8, 8 तिया 24, पंचे होता है 120। कितना होता है? 120 होता है। आप दशमलव के अंक गिनते हैं 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10। 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10। 10 अंक हैं दशमलव के। यहाँ पर मैंने देखा कि 3 अंक मेरे पास हैं। अब मुझे कितने चाहिए? 7 अंक चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मुझे अंक कितने चाहिए? 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10 अंक दशमलव के चाहिए। इधर से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दशमलव अंक यहाँ पर आएगा। लेकिन आप एक बात ध्यान देना कि जब दशमलव लगा हो तो दशमलव के बाद कोई अंक, जीरो के बाद कोई अंक आए, दशमलव के बाद जीरो, जीरो के बाद कोई अंक आए और अंकों के बाद अगर जीरो आए तो उसका महत्व माना नहीं जाता है। लिखने के लिए लिखे रहो, लेकिन यहाँ संख्या आपकी इतनी ही पढ़ी जाएगी 0.000, 000, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके बाद 1 और 2। आंसर आपका ये होगा। इस प्रश्न का आंसर आपका इतना हो जाएगा, सही आंसर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन नंबर 6वां है आपका, यदि 178 178 गुणा 34 बराबर 6052 तो 6.052 भाग 17.8 बराबर क्वेश्चन मार्क। जरा ध्यान दें कि 178 गुणा 34 बराबर 6052 है। यदि हम इसको इधर ले जाएं 34 को तो ये भाग में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 178। यदि हम 178 को इधर ले जाएं, जरा गौर करना यहाँ पर एक एक पॉइंट को, कि 178 को इधर ले जाएं तो 178 भाग में आएंगे क्योंकि इधर गुणा में है 178। तो उत्तर कितना आएगा? 34। उत्तर 34 आएगा। यहाँ पर देखिए आप कि 6.052 में 17.8 का भाग लगाना है। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, 6.052
भाग मतलब 17/8। यहाँ से एक दशमलव खत्म होगा तो यहाँ पर भी खत्म होगा, तो ये हो जाएगा 60.52, नीचे हो गया 178। जरा गौर करना कि 178 का जब भाग लगाया था तो उत्तर आया था 34। कितना आया था? 34। अब दशमलव इधर हो गया, दशमलव जब इधर हो गया तो कितना उत्तर आएगा? यहाँ से भाग जाएगा नहीं, तो भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगेगा आगे, और फिर उत्तर कितना आने वाला है? 34। तो 0.34, 0.34 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 0.34 विकल्प नंबर आपका होगा दूसरा सही, विकल्प नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कि 1 ऋण 2 कोष्टक में है 1 - 2, इस पर भी घाते ऋण 1 और पूरे पर भी घाते ऋण 1। जरा गौर करना इस प्रश्न को, यहाँ पर -1 की घात है, तो यहाँ इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो 1 ऋण 2, यहाँ से 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? ऋण 1, और ऋण 1 पर भी घातें कितनी है? ऋण 1, और पूरे पर घातें हैं ऋण 1। ठीक, आगे देखते हैं कि इस ऋण 1 पर घाते ऋण 1 को अगर अंश में रखा है तो हर में ले जाएं तो प्लस की घात हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 1 ऋण 2, और बटे में आएगा तो ऋण 1 पर घातें हो जाएगी धन की 1, इधर ऊपर तो ऋण 1 की ही रहेगी। जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर ऋण 1 को हम अंश में ये था उधर बटे में ले गए, तो यहाँ ऋण 1 की घात जो माइनस में थी ये प्लस में हो गई। अब ये क्वेश्चन बन जाता है आपका 1 - 2/-1, क्योंकि एक घात चढ़ाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऋण 1 आ जाएगा बटे में, ऊपर इस पर ऋण 1 घात है, यहाँ पर हो जाएगा ऋण ऋण धन। क्या हो जाएगा? ऋण ऋण धन। तो 1 + 2, और 1 + 2 पर घाते हैं -1, ये हो जाएंगी 3 2 1 3 3 पर घाते ऋण 1। अब इसको भी अगर नीचे ले जाएं हर में, मतलब कुछ नहीं है अंश, तो 1 मान लेते, 1/3, और यहाँ पर घातें कितनी हो जाएंगी? प्लस की 1। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 1/3। आंसर कितना आने वाला है? 1/3। विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। चलिए, आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन बेहतर से समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 8वां है। 3 ऋण 1.6 ऋण 3.2 ऋण 3.2 धन 2.25, भाग का चिन्ह है के। यहां पर मझले कोष्ठक को लगा लेते हैं, बराबर 0.65। तो के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछा है? के का मान पूछा गया है। जरा गौर करना इस प्रश्न पर। सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटे कोष्ठक को तोड़ेंगे, तो यहां पर कितना होगा? 3 ऋण 1.6 माइनस 3.2, इस माइनस का अंदर गुणा करते हैं तो -3.2 माइनस के 2.25 बटे में क्या है? के, और बराबर 0.65। यहाँ से ये क्रॉस हो जाते हैं, 3.2 में 3.2 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब देखते हैं क्या बचा। 3 ऋण 1.6, इस माइनस का इस इधर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2.25 बटे के, इधर क्या बचा? 0.65 है। इस माइनस का फिर गुणा करेंगे तो 3 ऋण 1.6, इस माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस 2.25 बटे के बराबर 0.65। यहाँ से इसको घटाएंगे, 3 में से 1.6 घटाएंगे तो 1.4 बचेगा, माइनस 2.25 बटे के बराबर 0.65। जरा गौर करना, अगर हम इसको इस तरफ ले जाते हैं तो प्लस का होगा, इसको इस तरफ लाते हैं तो माइनस के ये हो जाएंगे, तो 1.4 माइनस 0.65 बराबर आएगा 2.25 बटे के। ऐसे प्रश्न कैलकुलेशन जरूर इनकी लेंदी होती है, लेकिन परीक्षा में ये बहुत पूछे जाते हैं।
यहाँ पर घटाएंगे हम, तो यहाँ पर देखते हैं 1.40 का लेते हैं 0.65। 10 में से 5 जाएगी 5, 13 में से 6 जाएंगी 7 बचेंगी, 0.75, 0.75 बराबर हो गया 2.25 बटे के को इधर लाते हैं और 0.75 को नीचे ले जाते हैं, तो के बराबर 2.25 बटे 0.75। दशमलव के अंकों की संख्या समान है, 2.25 और 0.75 में 2 अंक है, तो ये हो जाएगा 225 और बटे 75। 75 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आएगी 3। के बराबर कितना आएगा 3। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको बेहतर से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं सरलीकरण की एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।